बस यही सवाल 17 साल के ओसवाल्ड की कहानी की नींव रखता है। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया एवरेज कहती थी, लेकिन जिसने खुद को एवरेज मानने से इनकार कर दिया। तो कहानी शुरू होती है ओसवाल्ड सेंस से। एक ऐसा लड़का जो एक औसत दुनिया में जी रहा था, जिसके चारों तरफ खुद पर शक करने की भावना थी, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी थी जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। तो ये था ओसवाल्ड का शुरुआती मैदान, एक ऐसी दुनिया जहां उसे आगे बढ़ने का कोई खास रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल साधारण। ये सिर्फ बाहर की आवाजें नहीं थी, ये वो शक था जिससे ओसवाल्ड को हर दिन हर पल लड़ना पड़ता था। असल में यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष था, वो अंदर की आवाज जो कहती थी कि शायद वो सच में किसी काबिल नहीं है। और इन्हीं रातों में उसे एक रास्ता दिखा। वो सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा था, वो एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ये समझने की कि आखिर साधारण से असाधारण बनने का वो राज क्या है। और फिर एक दिन उसने ये लाइन सुनी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसा विचार था जो उसके दिल और दिमाग में घर कर गया। यही वो बदलाव की पुकार थी, एक तरह की चाबी जो उसे मिल गई थी। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने लिखा अपनी एक छोटी सी नोटबुक में। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये बदलाव की तरफ उठाया गया उसका पहला सबसे ठोस कदम था। उसकी जिंदगी का वो पहला टर्निंग पॉइंट जो उसने खुद लिखा था। वादा करना एक बात है, पर उसे निभाना, वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। ओसवाल्ड को बहुत जल्द ये पता चलने वाला था कि कामयाबी का रास्ता असल में नाकामियों से होकर गुजरता है। और नतीजा? खैर, नतीजा आप देख सकते हैं, ये नंबर झूठ नहीं बोलते। उसने जो भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाए, व्यूज बढ़ने के बजाय घट रहे थे। ये किसी के भी हौसले को तोड़ने के लिए काफी था, पर ओसवाल्ड के लिए नहीं। एक तो नाकामी का बोझ और ऊपर से दोस्तों के ताने। हर ताना उसके दिल में चुभता था, उसके शक को और गहरा करता था, लेकिन साथ ही उसके अंदर की आग को और भड़का भी रहा था। यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। पर ओसवाल्ड, उसने कुछ और ही तय किया था। उसने अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया। उसने सच में खुद को एक मशीन में बदल दिया। हर रोज बिना एक भी दिन की छुट्टी के वो अपने काम को बेहतर बनाने में जुट गया। शुरुआत हुई एडिटिंग से, वही स्किल जिसमें वो सबसे ज्यादा कमजोर था। पर यह सिर्फ घंटों की मेहनत नहीं थी, ये स्मार्ट वर्क था। उसने सफल लोगों के काम को स्टडी किया, उनके पैटर्न को समझा और उनसे हर छोटी बड़ी बात सीखी। और उसका जुनून देखिए, हर एक थंबनेल के लिए 50 अलग अलग वेरिएशन। वो समझ चुका था कि कामयाबी छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है और वो हर डिटेल पर महारत हासिल करना चाहता था। उसने एक एक करके अपनी हर कमजोरी को उठाया और उस पर तब तक काम किया जब तक वो उसकी ताकत ना बन जाए। उसकी कमजोर आवाज एक दमदार आवाज बनी, उसकी खराब स्क्रिप्टिंग एक जबरदस्त कहानी बन गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, उसका लक्ष्य परफेक्शन नहीं था, बल्कि रोज होने वाला छोटा छोटा सुधार था। और यही सोच उसे हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। जब लगने लगा कि शायद अब चीजें पटरी पर आ रही हैं, तभी जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। एक ऐसा झटका जिसने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। और ये शब्द किसी और के नहीं, उसके अपने पिता के थे, जो घर की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे। ये ओसवाल्ड के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, अपने परिवार की उम्मीदें या अपने सपनों का जुनून। उस एक पल में वो टूटकर बिखर सकता था, हार मान सकता था, पर उसने नहीं किया। उसने अपने अंदर से एक नई ताकत को जगाया, एक ऐसी जिद जिसने उसे एक बार फिर खड़े होने की हिम्मत दी। और उस एक फैसले के बाद सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं कि ओसवाल्ड की ये जिद उसे कहां लेकर जाती है। 22 घंटे, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये वो वक्त है जो उसने अपनी जिंदगी बदलने वाले एक वीडियो को बनाने में लगाया। 22 घंटे का फोकस, जुनून और अब तक सीखी हर चीज का निचोड़। और फिर जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। जरा इन नंबर्स को देखिए। जिस कामयाबी के लिए वो महीनों से तरस रहा था, वो कुछ ही घंटों और दिनों में उसे मिल गई। ये एक विस्फोट था, उसकी मेहनत और जिद का नतीजा। इस बड़ी कामयाबी के बाद ओसवाल्ड को एक बात बहुत गहराई से समझ आई। उसे एहसास हुआ कि किस्मत कोई लिखी हुई चीज नहीं है, उसे अपने फैसलों और अपनी मेहनत से बदलना पड़ता है।
कहते हैं ना, टॉप पर पहुंचना एक बात है, पर वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई और ओसवाल्ड को इनसे निपटने के लिए एक नई सोच की जरूरत थी। अब लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और बड़ी हो गई थी। अब उसे लड़ना था कॉपी करने वालों से, दर्शकों की बढ़ती उम्मीदों से और सबसे बढ़कर खुद से बेहतर करने के प्रेशर से। तो उसने अपना नया हथियार बनाया, एक नई सोच। उसने कामयाबी को मंजिल नहीं माना, बल्कि उसे सीखने की इस यात्रा का एक हिस्सा समझा। और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचा, उसकी सफलता का राज टैलेंट नहीं, बल्कि अनुशासन और लगातार कोशिश थी। असल जीत तो खुद पर महारत हासिल करना था। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही सीधी और साफ बातें। ये सिर्फ ओसवाल्ड की कहानी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे कोई भी अपने हालात बदल सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ओसवाल्ड की कहानी में अगला मोड़ क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि अगला बड़ा मोड़ किसकी कहानी में आने वाला है।